नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी क्षेत्र में 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाला देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है अमूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत में आयकर सुधार 2026 को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से इसमें कौन से मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है? इसमें सही कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए टीडीएस कटौती की प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। यह बात सही है। नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रेजिम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभों जैसे एचआरए और विशिष्ट कटौती का तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है। यह भी सही है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में इसके परिणामस्वरूप वस्तु एवं सेवा संग्रह में 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर दिया है। तो ये गलत है। इसने सही पूछा है तो 1 और 2 सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान नई खोजी प्रजाति और प्राकृतिक आवास से राज्य है इसका। देखते हैं। पहला है कैलामारिया गायरो एनिस है, ये हो जाएगा। गारो हिल्स मेघालय। सेकेंड है, ये क्या है? कैलामरिया गारोएंस है, ये सांप है। दूसरा है अस्टारेंथा आरोग्लोसा, ये पादप पौधा है और ये खोजा गया है तवांग लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लिम्बो नेक्टेक्स मोती झील, ये मेढक है और ये खोजा गया है नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है अनूठी छिपकली की नई प्रजाति, इसकी खोज हुई है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ है। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महत्वपूर्ण अंग समिति के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो उन्हें निर्वाचित किया गया है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति CESCR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2 मई 2026 को नीति आयोग में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखो, नियुक्त किए हैं इसमें डॉक्टर आर सुब्रमण्यम और दूसरे हो जाएंगे डॉक्टर जोरम अनिया, इन दोनों को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइड किया है? आर वैशाली ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई है? IIT बम्बई में शुरू हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया है? मार्च 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? दीपाली दास बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अराकू कॉनी क्या है? तो ये है आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू। नेक्स्ट, आहार 2026 के 40वें संस्करण पहली बार किस देश को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो इटली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रव्यापी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से किया है। सही है। यह अभियान 15 वर्ष की लड़कियों के लिए है। गलत है, क्योंकि 9 से 14 वर्ष के लिए है। नेक्स्ट है, इस अभियान का लक्ष्य हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाना है। सही है। इसके लिए सरकारी केंद्रों पर गॉडगिल 4 टीका मुफ्त में लगाना है। ये भी सही है। तो पूछा है कितने कथन सही है, तो केवल 3 सही है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV और सिफिलिस के कारण EMTCT को पूर्णतः समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। देखते हैं। इसमें पहला है यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। तो ये गलत है। ये हवा से सतह नहीं, हवा से हवा ही होगा। दूसरा है, यह छठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 5+ की गति से लक्ष्य भेद सकती है। सही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग का समावेश है। ये भी सही है। ऑप्शन बी होगा। 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई खोजी गई प्रजाति और स्थान है, इसका मिलान करना है। देखते हैं। पहला हो जाएगा बूटिस वर्ग भीमाई हो जाएगा। रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल। और गिचन नाकाना आश्रम का गारो गांव भूमिगत कुआं। और छपगारस नागांकिया हो जाएगा गोवा का मैंग्रोव वन। और द्राविडा वना वझानिया केरल के साइलेंट वैली। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय और IIT खड़गपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। गलत है। खड़गपुर नहीं होगा, कानपुर होगा। दूसरा है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और ग्रामीण छात्रों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगी परीक्षा जेईई, नीट आदि की तैयारी प्रदान करना है। ये सही है। इसमें सही पूछा है तो केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशियाई संकट 2026 के संदर्भ में चर्चित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य ताकत को खत्म करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कथन देखते हैं। पहला कथन है, गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के तहत पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ऊर्जा क्षेत्र और अद्यतन NDC 2035 लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कुल स्थापित बिजली क्षमता 60% करने का लक्ष्य रखा है। सही है। भारत ने अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 2035 तक 47% कम करने का संकल्प लिया है। ये भी सही है। तो पूछा कितने कथन सही है? दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवा नमवा विधेयक 2026 का हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है कर्नाटक के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई-ऑटो परमिट प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स (NGGCI) 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है? तो असम ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBA) से विधेयक 2025 के समय 25 के तहत किन तीन शीर्ष विनियामक निकायों का विलय करने का प्रस्ताव है? तो यूजीसी, AICTE और NCTE। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिवस है और थीम है, इसका मिलान करना है। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, इसका थीम है एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय। दूसरा है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, इसका हो जाएगा शांति, एकता और मानवता को बढ़ावा देना तथा आतंक को जड़ से समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, इसका थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, इसका थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुवाड़ ड्रोन सिस्टम क्या है? तो ये है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडो 2026 का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम-1 के रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं इसमें, यह स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। सही है। इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया है। ये भी सही है, ऑप्शन सी होगा। एक और दो दोनों सही है। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों SHG के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? स्थित है अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रेट फर्टलिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरियल वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित होने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये बनी है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं, इस विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सही है। फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रन से हराकर खिताब जीता है। गलत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को नहीं, न्यूजीलैंड को हरा गया। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। सही है। भारत लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। ये भी सही है। इसने असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। सही है। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया है। ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो ये गुरुग्राम में खोल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहां कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? मुंबई में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ एनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है? तो लिखी है डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल ने। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को
वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ-साथ विकासात्मक गतिविधि और अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ई रिक्शा और ई कार्ट 3W के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कितने कथन गलत हैं? देखिए, तो यह परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, सही है। ये 3 चरणों वाले लिक्विड फ्यूल इंजन संचालित है, गलत है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल सक्षम मिसाइल है, ये भी गलत है। तो इससे पूछा गलत, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो ये हो जाएगा सौदला। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है? ये बन गई है निवेदिता दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन्नार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। पहला, यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय जल विवाद है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है, गलत है। यह विवाद मार्कंडे नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है, ये सही है। तो कितने कथन सत्य है? तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं इसमें। त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सही है। यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, यह भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये बन गया है अलवर। नेक्स्ट है, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या असत्य है? देखते हैं। पहला है, इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया या बजाया जाएगा, ये गलत है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रगीत के पहले सभी 6 छंद को गायन भी अनिवार्य है, सही है। राष्ट्रीय गीत की सरकारी संस्करण गाया या बजाया जाएगा तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है, सही है। राष्ट्रपति के देश को संबोधित करने से तुरंत पहले और बाद में, चाहे वह ऑल इंडिया रेडियो हो या टीवी पर हो, राष्ट्रीय गीत बजाया जाना अनिवार्य है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न कथनों पर विचार करिए तथा कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम बना है, सही है। द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार सरमक्का सरलम्बा जतरा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, गलत है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के 4थे संस्करण में बड़े राज्यों के श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है, सही है। पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी क्रियर्स को सम्मानित किया गया है, सही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी क्रियर्स को सम्मानित किया गया है, सही है। तो इसने पूछा है असत्य, तो केवल 2 हो जाएगा। दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। अब वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।